Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the first part of the solutions to NCERT questions of the third chapter of class 10th chemistry, metals and nonmetals. In this video we will discuss solutions to in-text exercise 1 and 2. So let's begin. First question we have is, give an example of the metal which is a liquid at room temperature. एक ऐसा metal जो कि room temperature पर liquid है. That is mercury. Second, that can be easily cut with a knife. एक ऐसा metal जो कि चाकू से कट सकता है. That is sodium. A metal that is best conductor of heat. Best conductor of heat is silver, and is a poor conductor of heat. That is mercury and lead. Next question. Explain the meanings of malleable and ductile. Malleable और ductile का मतलब क्या है? Malleable substances that can be beaten into thin sheets are called malleable. ऐसे सब्सटेंस जिनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है बिना तोड़े या ख़राब किए, शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको बोलते हैं malleable. एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर malleable. ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो malleable होते हैं. कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स. दूसरा, ductile substances that can be drawn into thin wires are called ductile. For example, most of the metals are ductile. ऐसे metals जिनको थिन वायर में मोल्ड कर सकें, यानी कि ड्रॉन इनटू थिन वायर, पतली तार के शेप में ला सकें, उनको बोलते हैं डक्टाइल, और ज़्यादातर मेटल्स डक्टाइल होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. मिनरल, ओर एंड गैंज. क्या होता है मिनरल? क्या होता है? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स अकर इन द नेचर एज इन कंबाइंड स्टेट एज मिनरल्स. कंबाइंड स्टेट के फॉर्म में मेटल्स जो हैं वो मिलते हैं एज मिनरल्स. द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिनरल इज फिक्स्ड. एक मिनरल का केमिकल कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड होता है. फिर और क्या होता है? मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर नोन एज ओर्स. ऐसे मिनरल्स जिनसे कि मेटल एक्सट्रैक्ट हो सकता है उनको बोलते हैं ओर्स. और गेंज क्या होता है? द इम्प्योरिटीज, सैंड, सिल्ट, सॉइल, ग्रेवल एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द ओर आर कॉल्ड गेंज. और इम्प्योरिटीज़ जो ओर में प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं गेंज. राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम. आयरन का रिएक्शन विथ स्टीम. सो आयरन इज Fe solid plus steam which is water, H2O, will form Fe3O4 plus H2. बैलेंस कर लेंगे. 3 Fe solid plus 4 H2O will give Fe3O4 aqueous plus 4 H2 gaseous. So iron plus steam will form iron 2,3 oxide and hydrogen. Next, calcium and potassium with water. Calcium और potassium का reaction with water. So in case of calcium, it's calcium plus water, Ca plus 2H2O. Ca solid plus 2H2O liquid will form CaOH whole twice aqueous plus H2 plus heat. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट निकलेगा विथ हाइड्रोजन. दूसरे में पोटेशियम है. सो 2 पोटेशियम सॉलिड प्लस 2 वाटर लिक्विड विल फॉर्म 2 KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस H2 गैसेस प्लस हीट. ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और नीचे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सैंपल ऑफ 4 मेटल्स ABCD वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सोल्यूशन one by one. The result obtained have been tabulated below. Use the table to answer the following questions about A, B, C and D. 4 मेटल थे A, B, C and D, और उनको अलग अलग केस में यूज़ किया गया. टेकन एडेड इन द फॉलोइंग, अलग अलग सोल्यूशंस में डाला गया और क्या रिएक्शन हुआ वो बताना दिखा हुआ है. जब आयरन में डाला रिएक्शन नहीं हुआ. ए को कॉपर में डाला, डिस्प्लेस प्रोडक्शन हुआ. जिंक और सिल्वर में क्या हुआ बताना है. और फिर बी मेटल को जब आयरन में डाला तो डिस्प्लेसमेंट हुआ. कॉपर में बताना है, जिंक में नो रिएक्शन, सिल्वर का. इस तरीके से इसको फिल करना है. कैसे? विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. इनमें से कौन सा मेटल मोस्ट रिएक्टिव है A, B, C या D में से? पहला तो अब मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है? A plus FeSO4 no reaction, that is A is less reactive than iron. A plus CuSO4 equal to displacement reaction, that is A is more reactive than copper. फिर B जो है वो plus FeSO4 will give displacement reaction, that is B is more reactive than iron. B plus ZnSO4 will got no reaction, that is B is less reactive than zinc. Then C plus FeSO4 will give no reaction, C is less reactive than iron.
C plus CuSO4 will give no reaction. C is also less reactive than copper. C plus zinc sulfate will give no reaction, also less reactive than zinc. C plus AgNO3 will give displacement reaction, that is C is more reactive than silver. D plus FeSO4 or CuSO4 or ZnSO4 or AgNO3 gives no reaction. This is less reactive than all of them. From the above equation we obtain कि reactivity किस form में, least reactive is D, then Ag, then C, then copper, then A, then iron, then B and then zinc. Zinc is most reactive and D is least reactive. अब इसके बेसिस पे हमें आंसर्स देने हैं. तो पहला पार्ट है which is the most reactive metal. So most reactive, we know B is the most reactive metal out of all. Out of A, B, C and D, B is the most reactive one. Second part, what would you observe if B is added to a solution of copper 2 sulfate? अगर B को copper 2 sulfate में ऐड करें तो क्या होगा, जो फिल करना था. If B is added to solution of copper 2 sulfate, then it would displace copper. B copper को displace करेगा क्योंकि copper से काफ़ी ऊपर है in the reactivity series. Then arrange the metals A, B, C, D in the order of decreasing reactivity. A, B, C, D को decreasing reactivity के order में अगर प्लेस करा जाए तो क्या होगा कि B less than is more than A, is more than C, is more than D. D is least reactive and B is most reactive. Next, which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? Dilute hydrochloric acid to reactive metal. Write the chemical reaction when iron reacts with dilute H2SO4. दो पार्ट हैं इसके. तो पहले हमको बताना है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी when dilute hydrochloric acid is added to reactive metal. When iron reacts with dilute H2SO4, second part, dilute H2SO4 से जब iron ऐड करेगा तो iron 2 sulfate बनेगा with evolution of H2 gas. कैसे? Iron solid plus H2SO4 aqueous will form FeSO4 aqueous plus H2 gaseous, जो कि इवॉल्व हो जाएगा. Next, what would you observe when zinc is added to a solution of iron 2 sulfate? Write the chemical reaction that takes place. Zinc with iron 2 sulfate. So zinc is more reactive than iron, therefore zinc will be added to the solution of iron sulfate. Then it would displace iron from the reaction. मतलब zinc solid plus FeSO4 aqueous will form ZnSO4, zinc sulfate aqueous plus Fe. तो उसको zinc ने iron को displace कर दिया. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.